जो हमारे दोस्त हैं जान मोहम्मद, पहले भी उनका आपको बताया है, जो ऑनर है, उन्होंने अपने दोस्त हैं राजा आबद साहब रावलपिंडी से, उनके पास मंगवाया था और उन्होंने बड़ी खुशी से कहा था कि यार मेरे दोस्त का जो है ना वो नाम लेना है अपने शादियों में, तो दोस्ती भी हो तो ऐसी हो। और राजा आबद साहब आपको भी सल्यूट है। जी अंकल, आज का हमारा जो मौजू है ना जी वो है मुर्गों की खुराक के ऊपर। ठीक है, ये बात नहीं है कि मुझे पता नहीं है, बात ये है कि अपने से जो बड़ा होता है ना जी बड़ा ही होता है। तो आप सीनियर है हमारे, ठीक है, बुजुर्ग हैं हमारे, और आपका भी ये ख़ानदानी शौक़ है। जी ठीक है, तो मुझसे आप बेहतर समझते हैं। आज हमारे भाइयों को आपने बताना है कि मुर्गों की खुराक कैसी होनी चाहिए, किस टाइम पे होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे सर्दियों में। यह है कि जितने भी शौकीन हैं, हर बंदे का अपना अपना तरीका है। ठीक है, और हर बंदा वो तरीके इस्तेमाल करता है जिससे उसको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये पुराने शौकीन है, ख़ानदानी है, और इनके पास इधर भी मुर्गे बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, में भी बहुत है। ठीक है, तो इनका जो तजर्बा है ना वो एज ए काबिल कबूल है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी तजर्बा किया और इनका तजर्बा पास है। चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई खबर यूट्यूब के चैनल असील मुर्गा से एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे और आने वाली हर मुसीबत, तकलीफ़, परेशानी से बचाए। तो इसी दुआ के साथ आप लोगों को एक और मुर्गा है, इसका शौक़ कराता हूँ। इस मुर्गे के ऊपर भाई पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, तो जो हमारे दोस्त हैं जान मोहम्मद, पहले भी उनका आपको बताया है, जो ऑनर है, उन्होंने ये अपने दोस्त हैं राजा आबद साहब रावलपिंडी से, उनके पास मंगवाया था और उन्होंने बड़ी खुशी से कहा था कि यार मेरे दोस्त का जो है ना वो नाम लेना है अपने वीडियो में, तो दोस्ती भी हो तो ऐसी हो। और राजा आबद साहब आपको भी सल्यूट है, और ये 4th टाइम विनर है रावलपिंडी में। ठीक है, इधर आया था और इसका आप लोगों को शौक़ भी करा देता हूँ, और साथ में अंकल अहमद अली मेरे साथ मौजूद हैं और इनके साथ आज बातचीत होगी मुर्गों की खुराक के ऊपर। ठीक है, तो आ जाएँ एक मरतबा फिर नज़र डालें मुर्गे के ऊपर। माशाल्लाह, क्वालिटी चेक करें, फेस चेक करें मुर्गे का। सुर्ख डोरों वाली आँख, सर के ऊपर छोटा सा ताज, पीले रंग की जो नोक है, खूबसूरत मुर्गा है, टॉप क्लास के असीलों में इसका शुमार है। ठीक है जी, इसका वजन अभी ज्यादा हो गया। हाँ, वजन ज्यादा है क्या, माशाल्लाह। खुराक किसको भी दे रहे हैं वजह से, इसी वजह के लिए। हाँ जी, अल्लाह देखे माशाल्लाह, पल्ले की लेंथ देखें, खूबसूरती देखें, इस तरफ से भी क्या हो गया, ऐसा नहीं करो हमारे साथ, दिखाएं माशाल्लाह। ये सख्त पर में मुर्गा है, दुम जो अभी क्रीज में है। ठीक है, मेहनत छाड़ना, नाले तेरी वीडियो बना रहे हैं, नाले तो मैं नौका मारने दिखाएंगे पूरा गर्दन दिखाएं। नली दिखाएं, छोटी नली, खुशक नली, छोटा पंजा। ठीक है जी, मियाँ वाली है जी। ठीक है जी। जी अंकल, आज का हमारा जो मौजू है ना जी वो है मुर्गों की खुराक के ऊपर। ठीक है, ये बात नहीं है कि मुझे पता नहीं है, बात ये है कि अपने से जो बड़ा होता है ना जी बड़ा ही होता है। तो आप सीनियर है हमारे, ठीक है, बुजुर्ग हैं हमारे, और आपका भी ये ख़ानदानी शौक़ है। जी ठीक है, तो मुझसे आप बेहतर समझते हैं। आज हमारे भाइयों को आपने बताना है कि मुर्गों की खुराक कैसी होनी चाहिए, किस टाइम पे होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे सर्दियों में। सर्दियों में भाई देखो तो अभी खुराक तो जितनी भी दो तो वो अच्छी लगती है। सही है, हम लोग क्रूज वाले टाइम में मुर्गों को मक्खन भी खिलाते हैं, ठीक है, कच्चा, कि उनका क्रूज जो है तो चमक वाला है और बाल उसका मजबूत रहे। ठीक है, सुन लेंगे। बादाम भी देते हैं। ठीक है, वो मक्खन किस हिसाब से देते हैं? हम लोग कच्चा देते हैं, बस ऐसे आगे रखा? हाँ, रखेगा वो खा जाएगा। सुबह के टाइम या शाम? नहीं, रात को।
रात को रखना है। नहीं, ये मक्खन जो है तो सुबह को दे के इनको धूप में छोड़ना है। ठीक है। रात को नहीं तो फिर घी में रोटी बना के उसको चूरी करके यानी ठीक है। हम लोग उसी को रात को यानी वो देते हैं यानी। सही है। चूरी। हाँ, चूरी ये मक्खन में इसी घी में। सही है। कच्चा मक्खन दिन को देते हैं। ठीक है। क्यों, जो कच्चा मक्खन ठंडा रहता है, तेल जो है तो वो गर्म रहता है। सही है। ये बात है। ये अभी जो मक्खन है जी या घी वाली रोटी जो है, हाँ, वे दोनों को एक टाइम में देना, मतलब सुबह मक्खन और रात को रोटी? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। नहीं, अलग 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 अलग। हम लोग को 3-3 दिन भी देते हैं, फिर अच्छा। उसी को वक्फा देते हैं, फिर हफ्ते के बाद फिर देते हैं। ऐसा ही है, मतलब बदली करते हैं। बदली करते हैं। एक हफ्ता मक्खन, एक हफ्ता रोटी, घी करके घी वाली रोटी। ठीक है। असली घी मक्खन में। मक्खन में। सही है। उसकी वजह से इनके परों में शाइनिंग आती है, ताकत भी आती है, हड्डी में भी और जिस्म में भी, परों में भी, हर चीज में भी। ठीक है। सुन ले जी। लेकिन लड़ाई से पहले सा, ये गुरु वाली बात है। ये लड़ाई से पहले सा 1 महीना 2 महीना हम लोग ये पहले सा ये खिला देते हैं। मैं आप भाइयों को बताता हूँ को अक्सर शौकीन क्या करते हैं कि मुर्गे का जोड़ कर दिया है, ठीक है, और वो कहते हैं लो जी हमने भी खुराक देना शुरू कर नहीं दिया। नहीं, वो कच्चा हो रहता है, जो तेल उसमें रहता है, अंडे भी होते हैं, हम लोग बाल करके वो भी देते हैं, कच्चे भी देते हैं। लेकिन लड़ाई से पहले साथ देंगे। अगर लड़ाई वाला टाइम में देंगे 10-15 दिन पहले साथ बाल करके अंडा पका देंगे, कच्चा नहीं देंगे। ठीक है। क्योंकि जिसम मुर्गे का कच्चा रहता है। सही है। यानी क्रीज में कच्चा अंडा भी दे सकते हैं? दे सकते हैं, वो अच्छा है। क्रीज में वाले टाइम में अंडा दो तो बेहतर है। यानी कितने दिन बाद देना चाहिए? क्यों, जो हम लोग तो 4-4 दिन भी देते हैं, 6-6 दिन भी देते हैं। यानी मुर्गे के यानी तबीयत की वजह के लिए देखते हैं। सही है। तबीयत के ऊपर फिर एक क्यों, जो मुर्गा जो है कमजोर है उसको फिर हम लोग देता है 7-8 भी दे देते हैं। सही है। अभी क्रीज का मरहला खत्म हो गया है। अभी हम इसको देता है पिस्ता इनको आने। अच्छा। पिस्ते में यानी तेल नहीं है। तैयारी वाले मुर्गे को देते रहो, कोई मुश्किल नहीं है। तैयारी वाले मुर्गे को अंडा बाल करके दो, असली अंडा मुश्किल नहीं है। जो मुर्गा तैयारी पे लगा जी जी जी। ठीक है। नहीं, ये बताएं, अब ये मुर्गा है, ठीक है, इसको मैंने खुराक देनी है, जोड़ नहीं किया, खाली खुराक देनी है, वो तो हो गया क्रीज वाला। क्रीज मुकम्मल है, मैंने इसको खुराक देनी बस। बाद में उसको सूखा तुम दाना दो। अच्छा है, मुर्गा सूखे दाने में अच्छा लड़ता है। तो जो बादाम है या पिस्ता है, ये किस टाइम देना चाहिए? ये पहले से ही देना चाहिए, तकरीबन 15 दिन पहले से इसको बंद कर लो। लड़ाई से पहले, लड़ाई से 15 दिन पहले। और कितने दिन तक देना चाहिए तकरीबन? हम लोग तो मुर्गे के हिसाब से, जो कमजोर है, जहाँ ताकत वाला है, तो उसी हिसाब से देते हैं। ठीक है। एक बात तो क्लियर हो गई, वो क्रीज में आप बता रहे हैं कि हम लोग मक्खन देते हैं। हाँ, मक्खन देते हैं या घी वाली रोटी। हाँ, ठीक है। जान भी बनाएगा और क्रीज भी उसकी अच्छी बाल निकलेगी, चमक वाले भी मजबूत रहेंगे। अभी क्रीज मुकम्मल हो गई है, अभी हो गई। लोग क्या करते हैं, खुराक बनाते हैं? नहीं, अभी हम लोग इसको खाली पिस्ता देंगे यानी 8-10 दिन। उसी के बाद में इसको तैयारी में डालेंगे तो सूखा दाना देंगे, सूखा बाजरा। ठीक है। खुराक में यानी आप पिस्ता और बादाम देते हो? पिस्ता, बादाम, ज्वार, सफेद ज्वार या लाल ज्वार जो है वो और बाजरा मिक्स करके। क्या तरीका है पिस्ता और बादाम देने का? किस टाइम देना चाहिए और कितने? ये रात को ही नहीं देना चाहिए। क्यों, जो पानी वानी नहीं पिएगा उसको जुकाम नहीं पकड़ेगा। दिन को देगा तेल वाला चीज है तो वो जुकाम उसको पकड़ेगा। पानी पीता रहता है मुर्गा। देख लें जी, ये भी गुर वाली बात है। तो अगर पिस्ता या बादाम आप लोगों ने देना है तो वो रात को दें तो बेहतर है। ठीक है। दिन को इसलिए नहीं देना, उसकी वजह भी ये है कि अंकल बता रहे हैं कि हवा होती है, मुर्गा पानी पीता है, वो ज़ुकाम नज़ला वगैरह जो है वो लग सकता है मुर्गे को। और इसके अलावा कोई टिप्स है? बस ये तो इंजेक्शन भी लगाते हैं, टीके भी लगाते हैं, हम लोग भी लगाते भी हैं। आज मेरे मुर्गे भी गए भी है, मैदान में गए भी है लड़ने के लिए। इंजेक्शन लगाना चाहिए या नहीं? इंजेक्शन लगाना चाहिए। कौन सा वाला आप टीका लगाते हैं? हम लोग तो कभी नूरबीन भी लगाते हैं, कभी मेथी गोपाल भी लगाते हैं। सही है। तो आप तो लोग सीनियर हो, मुझे पता है, मैं समझता हूँ आपकी बात। आप तो मुर्गे की तबीयत के हिसाब से लगाते हो। तबीयत इसको नारोबियान की जरूरत है या मेथकबाल की? हाँ, ये दोनों की जरूरत है, एक ही आने हिसाब से। कितने दिन बाद इंजेक्शन लगाना चाहिए? 4 दिन के बाद में हम लोग लगाते हैं। कितने टीके लगाते हैं? 3 टीके लगाते हैं। मतलब लड़ने से पहले सा या 4 दिन पहले सा लगाओ, 8 दिन पहले सा लगाओ, फिर 12 दिन, फिर 16 दिन, ऐसा ही हिसाब से। यानी 15 दिन पहले आपने लगाना टीके लगाना शुरू कर दिए। 3 या 4 टीके लगाते हैं। क्यों, जो उसके खून में जो नसें उसी को वो
खून को सही, चलाएगा। ठीक है सही ये हो बात है। गया। और इसके अलावा कोई मुर्गबाजी में? मुर्गबाजी में तो सब किसी का अपना अपना आइडिया है, ये बात सही है, लड़ने बिल्कुल का है, सही है। उस्तादी खुराक का में? सब किसी का अपना अपना फन है। एक दिन मैं आपके पास गया था उधर रमा में, आपने वो खुराक मिक्स करके हाँ बनाई हुई मिक्स थी। वो करके दी थी। वो अरे है कि बादाम है, पिस्ते हैं, काजू है, चना है, ये अंडों में ये भी बनाता था, ये भी देता था। सही है। वो आज आपने नहीं बताई, वो नहीं, सही है क्या ये सही? ये वो भी सही है, ये भी अच्छा। सही है, लेकिन लड़ाई से पहले सही है। ठीक, 1 महीना पहले सही वो कर दो। वो भी थोड़ा बता दें कि उसमें आप क्या क्या मिक्स करते हो, उसी जो में मिक्स करके खुराक जैसे पाकिस्तान में लोग बनाते हैं। हाँ देखो उधर तो यानी देखो सब लोग तो अपना अपना यानी बिल्कुल सही बात है, हर बंदे का जितना अपना भी अपना यानी तरीका अच्छी है। चीज है यानी उसको मिक्स करो तो अच्छा है। ठीक है, बादाम है, पिस्ता है, काजू है, ठीक है, जहाँ चना है, ठीक है, ये चीजें मिक्स कर देते हैं मिक्स यानी। कर लेते हैं। हाँ उसी में कोई यानी इलायची भी 2-4 डाल देते हैं, काली मिर्ची भी डाल देते हैं, ठीक है। ये वजह के लिए। ये डालनी चाहिए यानी, हाँ ये डालना जरूरी चाहिए, है। ये जरूरी है, इसलिए कि मुर्गे को जो है साफ करेगा वो साफ भी करती और हैं, सही भी ठीक है, यानी सही रहेगा है, यानी। सही, इसलिए ये जरूरी है चीजें। ठीक हो गया, शक्कर मिश्री भी हम लोग कूट के वो भी उसमें डाल देते हैं यानी। ठीक है। मीठा। अभी बादाम, पिस्ता, हाँ काली मिर्च, काजू, काजू, हाँ, और क्या डालते हैं उसमें? और क्या ये 3-4 तो ये चीज हो गया। हो गया। और ये जो है किशमिश, किशमिश, ये भी यानी साथ में होनी चाहिए। इसकी कितनी मिकदार है? चलो वो तो मुझे भी पता है हाँ। कि बादाम काजू हो गया, ठीक है, या पिस्ता हो गया, एक बराबर मिकदार में भी हो तो काम चल जाता और है। ये किशमिश भी होनी चाहिए। कितनी मिकदार होनी चाहिए इसकी? वो मतलब तकरीबन यानी वो यानी उसी में निचोड़ में वो यानी उसका गोला बन जाए यानी को खा सके यानी, वो गीला रहेगा। सही है, इतनी होनी हाँ चाहिए। इतनी होनी चाहिए। वो बाद में मिक्स करनी है, वो बाद में मिक्स कर जिस वक्त है। हाँ उसको गोला बना के गोला यानी बनाना देना है यानी, उसी को हाँ। कूट के वो कट्ठा यानी देनी है। ठीक हो गया, सही। देख ले जब से देखो मिनका आ जाता है हम्म। या ये किशमिश है, एक ही चीज है। ये सर्दियों में देनी। हाँ सर्दी में गर्मियों देनी की है। नहीं है। गर्मी का ये नहीं है। ये गर्मी का नहीं है, ये सर्दी लड़ाई का वाले नुस्खा है। टाइम में हम लोग ये देते हैं, ताकत वाले चीजें गर्म आए कि ठंडी में ये लड़ाई वाले हैं। बिल्कुल ये ठीक बात हो है। गया। देख लें जी, अहमद भाई ने 2 तरह की खुराक बताई है जो सर्दियों में इस्तेमाल करनी है। ठीक है, आपकी मर्जी है, ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी शौकीन हैं हर बंदे का अपना अपना तरीका है। ठीक है, और हर बंदा वो तरीके इस्तेमाल करता है जिससे उसको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये पुराने शौकीन है, ख़ानदानी है, और इनके पास इधर भी मुर्गे बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान है। में भी बहुत है। ठीक है, तो इनका जो तजर्बा है ना वो एज ए काबिल कबूल है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी तजर्बा किया और इनका तजर्बा पास है। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है आप कौन सी खुराक देना चाहते हैं। अगर मिक्स करना चाहते हैं तो मिक्स करके दे सकते हैं, या फिर इन खाली दाने दो तो दाने ठीक है, दो। वो खुशक खुराक है बादाम और पिस्ता। ठीक है, पिस्ता खुश्क के, पिस्ता खुश, बादाम में फिर भी तेल ज्यादा सही है। है। वो भी बताया है कि रात को देना है। ठीक है, हाँ। पूरा जो तरीकाकार है वीडियो में बता दिया है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आप भाइयों को भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करता। तो आज अहमद भाई मिल गए हम लोगों को। ठीक है, तो खुराक के ऊपर भी एक वीडियो बना दी है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपनी जो राय है वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो में मिलते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।